चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक युवक रहता था। सोहन बहुत ही सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, वह बहुत जल्दी निराश हो जाता था। उसे लगता था कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है और बिना किसी बड़े निवेश के वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाने लगे। सोहन भी अपनी खाली जेब और भारी मन लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बचती। क्या मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग्य तो कर्म के पीछे चलता है। क्या तुम एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए तैयार हो? सोहन ने तुरंत हामी भर दी। महात्मा जी ने उसे 4 मिट्टी के खाली घड़े दिए और कहा, इन चारों घड़ों को गांव के बाहर वाली पहाड़ी के 4 अलग अलग कोनों पर रखाओ। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हें वहां जाना है। पहले घड़े में तुम्हें मिट्टी मिलेगी, दूसरे में पत्थर, तीसरे में कोयला और चौथे में वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम चारों घड़े देख न लो, वापस मत आना। सोहन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि चौथे घड़े में निश्चित रूप से सोना या हीरे जवाहरात होंगे। पहला दिन मिट्टी का घड़ा अगली सुबह सोहन पहाड़ी पर लेकर पहुंचा। उसने पहला घड़ा खोला। जैसा महात्मा जी ने कहा था, उसमें सिर्फ मिट्टी थी। सोहन का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। उसने सोचा, मिट्टी का क्या मोल, शायद अगले घड़े में कुछ कीमती हो। दूसरा दिन पत्थर का घड़ा। अगले दिन उसने दूसरा घड़ा खोला। उसमें छोटे बड़े पत्थर भरे थे। सोहन को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि महात्मा जी उसे पागल बना रहे हैं। उसने पत्थरों को फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे महात्मा की बात याद आई कि चारों घड़े देखने हैं। तीसरा दिन कोयले का घड़ा। तीसरे दिन जब उसने तीसरा घड़ा खोला तो उसमें कोयला निकला। अब सोहन के सब्र का बांध टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या मजाक है? मैं यहाँ धूप में मेहनत कर रहा हूँ और मुझे बदले में मिट्टी, पत्थर और कोयला मिल रहा है। वह घर लौट गया और तय किया कि वह चौथे घड़े को देखने नहीं जाएगा। अगले दिन वह महात्मा जी के पास गया और गुस्से में बोला, महाराज, आपने मेरा समय बर्बाद किया। 3 घरों में कचरा था, तो चौथे में भला क्या होगा? मैं नहीं जा रहा। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, सोहन, तुमने अपनी यात्रा अंतिम पड़ाव से ठीक पहले छोड़ दी। क्या तुम्हें पता है उस मिट्टी, पत्थर और कोयले का अर्थ क्या था? सोहन चुप रहा। महात्मा जी ने समझाया, मिट्टी, यह तुम्हारी जड़ें है। अगर तुम मिट्टी की कद्र करना सीख जाते तो तुम उसमें बीज बोकर सोना, अनाज उगा सकते थे। पत्थर, ये तुम्हारी रुकावटें हैं। अगर तुम इन पत्थरों को तराशना सीखते तो ये मूर्तियां बन सकते थे। कोयला, यह तपस्या का प्रतीक है। कोयला ही दबाव और समय के साथ हीरा बनता है। महात्मा जी ने आगे कहा, चौथे घड़े में पानी था। रेगिस्तान जैसी पहाड़ी पर पानी ही जीवन है। तुमने मेहनत तो की, लेकिन परिणाम की चिंता में अपना धैर्य खो दिया। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़कर पहाड़ी पर गया और चौथा घड़ा देखा। उसमें शीतल जल भरा था। उसने वह पानी पिया और उसे महसूस हुआ कि असली धन बाहर नहीं, बल्कि काम को पूरा करने के संतोष में है। उसने गांव लौटकर उसी मिट्टी में खेती की, उन पत्थरों से अपना घर मजबूत बनाया और अपनी मेहनत से एक सफल किसान बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो संसाधन है, उन्हें बेकार समझने के बजाय उनका सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।